Praise the Lord. Greet you all in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ. यूहन्ना की इंजिल 3 अध्याय उसका 16वां आयत में इस प्रकार प्रभु की वचन हमसे बात करता है. It is goes like this in English. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए. एक सवाल हमसे उठ सकते हैं, क्या सचमुच उन लोग मुक्ति पाएगा जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? तो मैंने लेके जा रहा हूं पुराने बातों में मैं आपको लेके जा रहा हूं जो वचन के अंदर है. परमेश्वर ने यहूदा गोत्र बनाया. जिस दिन उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 32 में जो 12 का पहला आयत जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस 11 उसका 32 और उत्पत्ति 12 उसका पहला, वहां परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया. जो अब्राहम से जो पीढ़ी शुरू हुआ है, यहूदा पीढ़ी, जो परमेश्वर ने उसके बाद अलग अलग लोगों को भेजा, जो वायदा किया कि हमको मालूम है कि जो अब्राहम की जो संतान बच्चे जो पीढ़ियां, वो क्या किया, गुलामी में चले गया है. गुलामी में जाने के बाद परमेश्वर की वायदा यही था, मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा. इसलिए परमेश्वर अलग लोगों को बिना तैयार किया, भेजा. आखिर में परमेश्वर खुद एक मनुष्य स्वरूप लेकर इस जगत में आए हैं. किसके लिए आए हैं? उसकी संतानों के लिए आया है. जो अब्राहम की बुलाहट के द्वारा उसकी वंश को जो बनाए थे, यहूदा गोत्र, उन लोगों के लिए आए हैं. यहाँ 12 गोत्र है, हम इस मिलाकर इस्राएली कहते हैं. ये आज जो दिख रहा है वो इस्राएल नहीं है, वो इस्राएल है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम का परंपरा से जो याकूब के नाम बदला, इस्राएल डाला, जो उसकी अंदर आने वाला गोत्र के लिए यीशु मसीह आया है. इसलिए हम जब मत्ती के सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्यों आए हैं, यीशु मसीह क्यों जगत में आए हैं. जो एक क्वेश्चन, वो यहूद लोगों के लिए आए हैं. जो उन्होंने आया, लोगों को चंगा किया, सुसमाचार सुनाया, स्वर्ग का राज्य कैसे कर बोला, क्योंकि यहूदा का अंडरस्टैंडिंग था. उसके बाद जब यीशु मसीह की जो छुटकारा सेवकाई को देखते हुए परमेश्वर के ऊपर जो लोग विश्वास किया, यहूदा की बार जो लोग, हम कह सकते हैं लोगों को जादियां, अलग जादियां, क्योंकि यहूदा एक जाति है जो अलग जातियों को बुलाया है. जब उसको नजर रखते हुए यूहन्ना के इंजिल में यूहन्ना ये कहते हैं कि हाँ, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं वो नाश नहीं हो जाएंगे. जो आज जो सोकोल मसीह क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, कहते हैं वह बहुत जीवन में पर जो अपनी जीवन हम देखते हैं, हमको नहीं कर सकते हैं, वो मसीही लोग हैं. मसीह कौन है? जो यीशु मसीह की फॉलो करने वाला, यीशु मसीह के साथ चलने वाला. जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, पहले यीशु मसीह यहूदी जातियों के लिए आया है, लेकिन उसके बाद जो लोग
उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसका जिंदगी बदलते हैं। यदि आपकी जिंदगी ना बदला, आपकी जीवन की श्रेणी वही की वही रहा, तो उसका मतलब है कि आप यीशु मसीह को नहीं किया है। यदि मेरे बारे में हम सोचे, जब मेरे 2.5 साल था, मेरे पापा हमको छोड़कर चले गए, दूसरे शादी किया। उसके बाद हमने उस यीशु के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि सब हमको छोड़ गए थे, अपने लोग हमको छोड़ दिए थे, कोई नहीं थे। इसकी स्क्रिप्चर्स वचन के ऊपर विश्वास रखा, प्रभु ने हमारे जिंदगी को बदला है। लोग इन्हें हमको देखकर, जो मेरे 2 बहनों को देखकर कहा कि उसका जिंदगी खराब हो जाएंगे, बेटा तो नशा में पड़ जाएंगे, वो दुनिया की रास्ते में, उसके पापा वैसे तो वैसे चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो यीशु मेरे अंदर आया, मेरे जीवन बदल गया है। ऐसे मैंने बहुत लोग हैं। मसीह आया, जो यीशु मसीह आया, किसी का धर्म को बदलने के लिए नहीं। कहते हैं कुंडली बदलने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं कुंडली, आपका कुंडली अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको कुंडली को बदलने आया, आपको धर्म को नहीं बदलने आया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से आपका जिंदगी बदलेगा। प्रभु सबको आशीष बरकत है।